ओम साई राम दोस्तों, मैं मीनाक्षी आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ साई अनुभूति चैनल में। और अनुभवों की श्रृंखला से एक बहुत प्यारा और अनोखा सा अनुभव लेकर एक बार फिर से आप सभी लोगों के समक्ष उपस्थित हुई हूँ साथियों। लेकिन उससे पहले चलिए सभी लोग हाथ जोड़िए और बाबा का जयकारा लगाइए। ओम श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परम ब्रह्म गुरु श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम दोस्तों। साथियों, आज जो अनुभव मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है मीनाती जी का। मीनाती जी के इससे पहले भी चैनल के साथ अनुभव शेयर किए जा चुके हैं, तो चलिए सुनते हैं मीनाती जी का अनुभव मीनाती जी की जुबानी। बेकार हो जाएगा, इतनी ज़्यादा मेहनत किए हैं, डेकोरेशन सब बेकार हो जाएगा। क्या होता है हमारे यहाँ ना, बारिश होने से पानी जम जाती है। जहाँ पर रिसेप्शन होने वाली थी वहाँ पर ना बारिश होने से पानी जम जाने वाली थी, तो हमारे घर में बहुत ज़्यादा टेंशन चल रही थी। तो और मेरे मम्मी पापा और भैया बहुत ज़्यादा टेंशन में थी, मैं भी बहुत ज़्यादा टेंशन में पड़ गई थी और रोने लगी थी। और मैं बाबा के सामने गई और बाबा को बोला कि बाबा आप ही हैं जो हमें बचा सकती हैं। और मुझे बाबा से ना बहुत ज़्यादा विश्वास थी बाबा पे। मुझे लगता था कि बाबा कुछ भी गलत नहीं होने देंगे, बाबा होते हुए हमारे घर में कुछ भी गलत नहीं होने वाला है। तो मैं बाबा से प्रार्थना की और बाबा से बोला कि शादी के दौरान, शादी के 1-2 हफ्ते तक ना मैं कोई भी मिठाई नहीं लेने वाली हूँ, मैं मिठाई छोड़ दूँगी। और बाबा आप सब कुछ ठीक कर लेना। और शादी में बारिश नहीं होनी चाहिए, सब कुछ ठीक होना चाहिए। बाबा से मैं प्रार्थना की और बाबा से बोली कि सब कुछ ठीक होने पर मैं आपके 9 गुरुवार व्रत रखूँगी। और ये बोल के मुझे बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील हुआ कि बाबा कुछ भी गलत नहीं होने देंगे। बाबा कभी भी कुछ भी गलत नहीं देख सकते अपने भक्तों के साथ। तो मैं ना, क्या हुआ, जब ये बोली तो ना, जिस दिन हल्दी और मेहंदी था उस दिन ना बारिश थम गई और लड़की के यहाँ और लड़के के यहाँ दोनों के यहाँ बारिश बंद हो गई। और सारे इलाके में, हमारे यहाँ सारे इलाके में बारिश हो रही थी, हमारे आसपास के गांव में। और फिर भी ना हमारे गांव में बारिश बंद हो गई। जिस दिन हल्दी और मेहंदी थी उस दिन से ना सुबह का थोड़ी बस थोड़ा सा बारिश हुआ और बंद हो गई। जो ना शादी के 2-3 दिन तक बारिश नहीं हुई। इतना ज़्यादा था ना, मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। सारे मेहमान आए, अच्छे से सगाई शादी हो गई, सब रिसेप्शन अच्छे से हो गया, बाराती फारती सब कुछ अच्छे से निपट गया। और हमारे भाभी के यहाँ जो लड़की वाले थे उनके यहाँ भी बारिश वारिश कुछ नहीं हुई। जब उनके यहाँ शादी ख़त्म हो गई तो अगले दिन उनके यहाँ बारिश हुई। हमारे यहाँ तो 2-3 दिन तक बारिश नहीं हुई। तो ये लगता है कि मुझे ये बाबा का ही चमत्कार है। तो बाबा हमसे कभी भी नहीं दुखी देखेंगे और ये बाबा का ही बहुत बड़ा चमत्कार है। और बाबा का उसी टाइम का बाबा का एक चमत्कार बताने जा रही हूँ मैं। तो भैया की शादी थी ना उस दिन, तो जिस दिन रिसेप्शन थी उस वक्त ना क्या हुआ, हमारे बेटे को ना, मेरे बेटे को ना बुखार चढ़ गई। और सब लोग मस्ती कर रहे थे, मौज मस्ती कर रहे थे, सारे बच्चे खेल रहे थे, रिश्तेदार आए हुए थे और बहुत ज़्यादा मौज मस्ती हो रही थी। लेकिन उस वक्त मेरे बेटे को बुखार चढ़ गई। तो मुझे इतना रोना आया। मैं बाबा को उसी वक्त कहा कि बाबा आप अगर मुझसे प्यार करते हैं, आप अगर मेरी खुशी चाहती हैं तो इसी वक्त से मेरे बेटे की तबीयत ठीक कर दीजिए, मुझे इतना ज़्यादा दुखी मत करिए बाबा। तो मैं बाबा से बहुत ज़्यादा रोई, बाबा से बहुत ज़्यादा प्रे किया। तो बाबा ने क्या हुआ, सडनली मेरे बात को रख ली और उसी वक्त से मैं बहुत ज़्यादा रोने लगी थी। और मैं मेरे बेटे को दवाई खिला दी
और मैं बाबा से प्रार्थना कर रही थी। उदी बाबा की उदी लगाई और बेटे को ना दवाई दे दी और बाबा से बोली कि अगर आप मुझसे प्यार करते हैं, अगर आप मेरे भलाई चाहते हैं तो मेरे बेटे का अभी से अभी बुखार बंद कर दो, क्योंकि भैया की शादी थी, रिसेप्शन थी और मेरे बच्चे अगर बेड में लेटी हुई बुखार में तड़प रही होगी तो मुझे कितना ज़्यादा कष्ट होगा, ये तो आप लोग जानते ही होंगे। तो उसी वक्त से ना क्या हुआ, मेरे बेटे की बुखार बंद हो गई, बिल्कुल से बंद हो गई और वो खेलने लगी, नाचने लगी, खाना खाने लगी। तो ये भी बहुत बड़ा चमत्कार है बाबा का। और मैं बाबा से यही प्रे करती हूँ कि बाबा आप मेरा साथ कभी मत छोड़ना, ऐसे ही मेरे साथ रहना बाबा। ओम साई राम। थैंक यू।